गुड इवनिंग। आज हम लोग एक नए टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। ये एक ऐसा टॉपिक है जो दिखता तो बहुत आसान है, लेकिन ज्यादातर बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, खास कर से जब उन्हें एचसीएफ या एलसीएम कब यूज करना है, फैक्टर्स क्या होते हैं, मल्टीपल्स क्या होते हैं। जब इसका कॉन्सेप्ट आता है तब उनके अंदर कंफ्यूजन आ जाती है। आज हम इसको इजी इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें फैक्टर्स फैक्टर्स को समझने के लिए एक बात समझिए। सपोज करिए आपके पास 12 केक्स हैं 12 केक्स हैं और आपके यहाँ कुछ बच्चे पार्टी करने के लिए आने वाले हैं। अब आपको अगर उनकी वो कितने बच्चे आ रहे हैं इसका अंदाजा है ही नहीं, तो अगर एक बच्चा आएगा पार्टी करने तो आप ये उसको सारे 12 केक दे देंगे। अगर 2 बच्चे आएंगे तो सबको 6 केक्स टू ईच वन। अगर 3 बच्चे पार्टी करने आ गए तो आप कितना, तो सब बच्चों को मिलेगा 4 केक्स टू ईच वन। लेकिन अगर अगर 4 बच्चे आ गए तो सबको 3 केक मिलेंगे। 5 बच्चे आ गए तो आपके पास इक्वल बांटने के लिए केक नहीं होंगे सफिशिएंट, इसलिए 5 बच्चे आने में आपको प्रॉब्लम होगी। तो हम इस वाले को हम छोड़ देते हैं। अगर 6 बच्चे आ गए तो सबको 2 केक मिलेगा। अगर 7 बच्चे आ गए तो फिर से पॉसिबिलिटी खत्म हो जाएगी। 8 बच्चे आ गए तब भी खत्म। 9 बच्चे आ गए तब भी नहीं। 10 में भी नहीं, 11 में भी नहीं, और 12 में एक केक सबको मिलेगा। तो अब हम यहाँ पे क्या देखते हैं, अगर हमारे पास बच्चा या तो 1 हो या तो 2 हो या तो जो 3 हो या तो 4 हो या तो 6 हो और या तो 12 हो, इन दैट केस ओनली हमारे पास सब बच्चों को इक्वल केक मिलेंगे। अगर या तो बच्चा 1 हो या तो बच्चा 2 हो या तो बच्चे 3 हो या तो बच्चे 4 हो या तो बच्चे 6 हो और या तो बच्चे 12 हो। अगर इससे ज्यादा बच्चे आ गए, सपोज आपकी पार्टी में 14 बच्चे आ गए, 13 बच्चे आ गए, तब आपके पास सफिशिएंट केक ही नहीं होंगे। तो उस केस में हमको क्या पता चला कि हम अगर 12 के, तो जो हमको यहां नंबर मिले हैं इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं फैक्टर्स। इसी को हमने बोला फैक्टर्स। मैथमेटिक्स में, कॉमन लैंग्वेज में हम केक बांट रहे थे, लेकिन मैथमेटिक्स में हम बेसिकली उसके फैक्टर कर रहे थे। तो आपको इससे क्या पता चला कि फैक्टर्स वो है जो कि इसको कंप्लीटली डिवाइड करते हैं विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर। 12 1 से भी कंप्लीटली डिविजिबल होगा, 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी, 6 से भी और 12 से भी। वैसे ही अगर हम सपोज करिए हमारे पास अगर 20 केक्स हो, तो उस केस में आप लोग अपनी अपनी कॉपी में आप ये निकाल के एक बार
बार चेक करिए। इस केस में क्या होगा, अगर एक बच्चा आएगा तो उसको सारे के सारे केक मिल जाएंगे, अगर दो बच्चे आएंगे तो उनको 10 केक मिल जाएंगे ईच। तो इसलिए दो इससे इसलिए 22 से कंप्लीटली डिविजिबल है। तीन बच्चे अगर आ जाएंगे तो सबको इक्वल केक नहीं मिलेगा। चार बच्चे आ जाएंगे तो इसमें इंटीजर इक्वल केक का मतलब है इक्वल केक हम उनको फ्रैक्शन में तो है बांट सकते हैं, लेकिन केक को बिना काटे हुए। चार बच्चे आ जाएंगे तो सबको 5 केक्स ईच मिलेगा। पांच बच्चे आ जाएंगे तब भी मिलेगा, और ऐसे अगर हम चेक करते जाएं तो 10 बच्चे और जो 20 बच्चे, तो जो हमारे ये जो आया है 1 2 4 5 10 20, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ फिर 20। अब हमें क्या पता चला कि जो भी फैक्टर है, सो इससे हमें पता चलता है कि जो भी फैक्टर है तो फैक्टर इज फैक्टर्स ऑफ एनी नंबर इज लेस देन द गिवन नंबर। मतलब उससे ज्यादा तो वो हो ही नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि हमें उतने ही केक बांटने हैं। तो हमारे पास बच्चे अगर अगर केक से ज्यादा हो जाएंगे, सो हमें हर बच्चे को एक इंटीजर में केक नहीं मिलेगी। सो इंटीजर हम लोग पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो अब तो वैसे ही हम में किसी के भी फैक्टर्स निकाल सकते हैं। अब हम आते हैं मल्टीपल पे, और हम सेम बात अप्लाई करेंगे मल्टीपल्स पे। अब हम इसको समझेंगे मल्टीपल्स को यूजिंग द सेम एग्जांपल ऑफ केक एंड किड्स। अब सपोज आपके पास बच्चे फिक्स हो गए हैं। बच्चे कितने आने हैं पार्टी में, जो 20 किड्स फिक्स हैं। आपकी मदर ने आपसे बोला कि जाओ और सारे बच्चों को मुझे इक्वल केक बांटने हैं। वो एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, और ज्यादा भी हो सकते हैं। तुम्हारा जो भी मन करे वो ले आओ। अब सपोज करिए आप गए और सब बच्चों के लिए आपने एक एक केक लिया, तो आपके पास टोटल आपको कितने केक खरीदने पड़ेंगे, जो 20 केक। अब सपोज करिए आपके फादर आ गए और उन्होंने बोला कि एक एक केक से अच्छा है कि तुम सबको दो दो केक दो। तो अब आप क्या करेंगे, हर बच्चे को दो 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 केक देंगे। तो हर बच्चे को अगर दो दो केक मिलेगा तो क्या हो जाएंगे आपके पास, टोटल 40 केक्स हो जाएंगे। फिर आपका मन किया कि नहीं नहीं, मैं हर बच्चे को दो से ज्यादा केक दूंगा, 3 केक दूंगा। तो फिर हर बच्चे को अगर हम 3 3 केक देंगे तो आपके पास टोटल कितने केक खरीदने पड़ेंगे, 60 केक। तो क्या आ गया, 60। ऐसे ही ये इनफाइनाइट बढ़ता रहेगा। तो अब हमने क्या इसमें ऑब्जर्व किया, ये जो भी नंबर्स आ रहे हैं इनको कहते हैं मल्टीपल्स, इनको बोलते हैं मल्टीपल्स। तो आपको मल्टीपल निकालना इज वेरी इजी। अगर सपोज करिए कोई आपसे बोलता है कि मुझे 12 का मल्टीपल बताओ, तो 12 का मल्टीपल का मतलब क्या हुआ, एक तो आप 12 हो जाएगा, क्योंकि आप उतने ही 12 का मल्टीपल के जो केस में आपको क्या हमेशा इसको एज्यूम करना है, मन में किड्स हैं इतने, और आप उनके लिए केक लेके आ रहे हैं, तो आप 12 लेके आएंगे। दो दो अगर आप हर बच्चे को बांटना होगा तो आपको जो 24 केक लाने पड़ेंगे। तीन अगर बांटना होगा तो 36 केक लाने पड़ेंगे।
3 बांटने का मतलब क्या है? 12 इंटू 3। तो अब आपको अंतर पता चला कि फैक्टर्स और मल्टीपल में, मल्टीपल क्या होते हैं? मल्टीपल्स और फैक्टर्स में, मल्टीपल्स आर इनफाइनाइट, मतलब कि कोई लिमिट है ही नहीं कि आप उसके कितने मल्टीपल ला सकते हैं, जबकि फैक्टर्स आर फाइनाइट। फाइनाइट का मतलब क्या होता है? लिमिटेड, निश्चित। इनफाइनाइट का मतलब, हिंदी भी आपको आनी चाहिए, इनफाइनाइट का मतलब होता है अनिश्चित, फाइनाइट का मतलब उसको फिक्स कर दिया गया। सो फैक्टर्स होंगे फाइनाइट, और फैक्टर्स इज ऑलवेज लेस देन द गिवन नंबर। जैसे आपके पास अगर कोई फैक्टर निकालना हो 12 का, तो जो भी फैक्टर होगा अपने आप माइंड में एक आप वो बना लीजिए, याद याद कर लीजिए कि फैक्टर्स इसके जो भी होंगे वो इससे छोटे ही होंगे। सो इसके फैक्टर 1 2 3 4 6 12, इससे ज्यादा फैक्टर हो ही नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि आपके पास इतने केक फिक्स्ड हैं, और मल्टीपल वाले केस में आपके पास किड्स फिक्स्ड हैं। सो इसलिए आपके पास केक इनफाइनाइट हो सकते हैं, इसलिए मल्टीपल्स आर ऑलवेज हायर। तो मल्टीपल हमेशा या तो हायर होगा या उसके मिनिमम इक्वल होगा, उससे कम तो हो ही नहीं सकता है। 12 का अगर हम यहां पे लिखें f, ये हमारे फैक्टर्स हैं। मल्टीपल्स को अगर हम m से रिप्रेजेंट करें तो 12 के मल्टीपल क्या होंगे? 12, 24, 36 एटसेट्रा। ठीक। मैथमेटिकली अगर हम बोले तो मैथमेटिक्स की भाषा में हम क्या बोल सकते हैं? फैक्टर्स वो हैं जो कि दिए हुए जो हमारा है उसको कंप्लीटली डिवाइड करते हैं विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर। अगर हम मैथमेटिक्स की भाषा में बोले तो फैक्टर्स वो हैं जो दिए हुए संख्या को कंप्लीटली डिवाइड करते हैं। 12 है, इसको कौन कौन कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है? वो होंगे हमारे फैक्टर्स। और और मल्टीपल क्या होता है? जो कि उसके मल्टीपल में आते हैं, और जिसको कि हमारा दी हुई हुई संख्या उसको कंप्लीटली डिवाइड करती है। इसलिए अगर आपको बताना हो 15 के फैक्टर्स, आप एक एग्जांपल करिए। 15 के फैक्टर्स क्या होंगे? 1 तो सबका फैक्टर होगा। क्यों होगा? क्योंकि अगर एक बच्चा भी आ गया तो उसको 15 केक मिल जाएंगे। और क्या होगा? 3, और क्या होगा? 5, और होगा 15। हमेशा इसके फैक्टर्स इससे कम होंगे। और 15 का अगर हम मल्टीपल देखें, मल्टीपल m ऑफ, तो क्या होगा? 15, 30, 45 एटसेट्रा। अगली क्लास में हम निकालना सीखेंगे कि हम फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, बेसिकली फैक्टर्स हम कैसे निकालते हैं। मल्टीपल्स आर वेरी इजी। प्लस उसके साथ हम HCF और हम LCM भी अगले वीडियोस में पढ़ेंगे। थैंक यू।